शहडोल जिला के अपर जिला सत्र न्यायालय बुढ़हार के जस्ट सामने अभी मैं खड़ा हुआ और आपको बता दूं, अभिभाषक संघ बुढ़हार निर्वाचन ये वर्ष 2021 का जो है ये चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। दो वर्ष में जो है अभिभाषक संघ का जो है चुनाव जो है कराया जाता है। और इसी कड़ी में हम यहाँ पर अपर सत्र जिला न्यायालय बुढ़हार के न्यायालय के जस्ट यहाँ पर फ्रंट में खड़े हैं। आज यहाँ पर जो है अभिभाषक संघ का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और बड़े उत्सुकता के साथ अपने अपने प्रत्याशी की जीत के इंतजार में ढेरों की संख्या में यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए हम सीधे अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो है किन प्रत्याशियों की जीत के इंतजार में बड़े उत्सुकता और जोश होश के साथ यहाँ पर मत डालने वाले यहाँ पे सदस्य हैं जो बैठे हुए हैं। आइए हम सीधे चलते हैं। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले सीधी तस्वीर दिखा दूं, ये आप कैमरामैन साथी से कहूंगा सबसे पहले आप इधर दिखाएं। देखिए बड़े उत्सुकता के साथ यहाँ पर पूरे जितने भी निर्वाचन संघ का आज वोट डाले गए अभिभाषक संघ का, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। जैसे कि मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और वोटिंग जो है उसकी गिनती भी चल रही है। सीधे देख सकते हैं ये निर्वाचन कक्ष क्रमांक जो है 1 है। यहाँ पर जो है सारे जो है पदाधिकारी बैठे हैं और वोटों की संख्या जो है वो देख रहे हैं। कौन किस नंबर पर कौन से अध्यक्ष की बारी आती है, कौन उपाध्यक्ष बनता है, कौन सचिव बनता है, कौन सह सचिव बनता है, कौन कोषाध्यक्ष बनता है। आइए जैसे सीधी तस्वीर आपको मैं और भी दिखाऊं, यहाँ पे देखिए काफी सारे वकील यहाँ पर इंतजार में खड़े हुए हैं अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए। और उस जीत के बाद कितनी बेहतर तरीके से वे अपने प्रत्याशी के पक्ष में खुशियां मनाएंगे, ये तो आखिर कुछ समय बाद ही ये आपको जानकारी मिलेगी। आइए सीधे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर ये अभिभाषक संघ का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। और सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि कौन दावेदारी कर रहा है किस पद के लिए और किसकी वाकई में आस लगती है। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर आपका शुभ नाम? सर राकेश कुमार शुक्ला। क्या कहेंगे सर आज के 2021 के निर्वाचन हो रहा है अभिभाषक संघ का, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? निर्वाचन प्रक्रिया हमारे यहाँ बड़ी अच्छी होती है और हमारे अधिवक्ता 20 से ही 4 निर्वाचन अधिकारी चुन दिए जाते हैं और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। सर हम अगर बात करें जैसे अभी 2021 के अभिभाषक संघ चुनाव की बात करें, ये हमें में भीड़ दिखाई पड़ रही है। पिछले ये जैसे प्रक्रिया में जैसे 2 साल तक 2 साल में जैसे ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, पिछले 2 साल की बात करें तो क्या स्थिति थी, क्या माहौल था? कुछ क्या अलग था, उससे उत्सुकता ज्यादा लग रहा है या कुछ कम लग रहा है? नहीं, इसी प्रकार का माहौल हमेशा चुनाव में रहता है और पिछले चुनाव जैसा ही माहौल है। सर और क्या कहना चाहेंगे उन प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने बेहतर तरीके जोश होश के साथ जो है चुनाव में ये खड़े हुए? जो चुन के आएंगे तो अच्छा काम करेंगे अधिवक्ताओं के हित में। बिल्कुल। और क्या अपेक्षाएं रखते हैं अगर वो पदाधिकारियों से जीत हासिल करेंगे? हो गया यहाँ अच्छी बैठने की व्यवस्था, अच्छी सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सब करेंगे। ये वाकई में बड़े खुशी का आलम है, माहौल है। आप देखिए मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि सीधी तस्वीर एक बार आप फिर आप दिखाएं। देखिए कितने बेहतर तरीके से अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए यहाँ पर बड़े होश जोश के साथ, उत्सुकता के साथ यहाँ पे पूरे लोग यहाँ पास इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार जो है जीत किस पद में किसकी हासिल होनी है, आपको कुछ पल का इंतजार जरूर करना होगा। आइए हम देखते हैं इस कड़ी में और भी यहाँ पे लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं एक महिला वकील भी खड़ी हैं, वो भी बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं। और आइए देखते हैं ये आलम जैसे कि मैंने आपको दिखाया निर्वाचन कक्ष क्रमांक 1, यहाँ पे बेहतर तरीके से पदाधिकारी अधिकारी तमाम ऐसे सैकड़ों जो है वकील वहां अंदर बैठे हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया जो है आपको सीधी तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही होगी खिड़की से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ का नजारा देख सकते हैं। हालांकि हम अंदर अभी प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, बड़ी जटिल होती है। यदि हम अभिभाषक संघ चुनाव की बात करें या ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें या फिर नगरीय चुनाव की बात करें, विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसका एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। हालांकि हमें यहां से जानकारियां कुछ मिली हैं कि अभी जो है मतगणना की प्रक्रिया जो है जारी है और कुछ ही देर में सारे के सारे निष्कर्ष हमारे और
इन सारे प्रत्याशियों के बीच में जल्द ही आने वाले हैं। आइए हम फिर से एक बार इस परिसर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है काफी सारे यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वाकई में इस निर्वाचन प्रक्रिया का जो ये आलम है, बुढ़ार न्यायालय का अपर सत्र जिला न्यायालय बुढ़ार का। और आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और साथ में मैं आपको सीधे तौर पे ये बताऊं कि ये अभी तक वर्तमान में, जैसा कि आज जो निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है ये 2021 का, इसके अब तक जो है, इससे पहले तक जो है यहाँ पे आदरणीय जी बैठे हैं, वो अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आइए सीधे तौर पे हम उनसे बात करते हैं। सर आपको सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, नमस्कार। सर आप क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रावेंद्र प्रसाद तिवारी है। जी जी। तो सर जैसे कि हमें जानकारी है कि इससे पहले आप जो है अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जी हाँ, और अभी की जो प्रक्रिया चल रही है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में निर्वाचन चल रहा है, काउंटिंग अभी चल रही है। अब वो लोग जो बताएंगे निर्वाचन समिति के लोग, उनका निर्णय मान्य होगा। सर आप जैसे कि अध्यक्ष पद पर रहे हैं सर, बेहतर आपका कार्यकाल था। हम आपके परिसर में यहाँ इर्द गिर्द घूमे, काफी सारे ऐसे आपके वकीलों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि बेहतर आपका कार्यकाल था सर। आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं सर अभी अभिभाषक संघ के चुनाव में, यदि कोई भी दावेदार अपना दावेदारी पद रखता है, कोई भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष या फिर और भी किसी अन्य पद के लिए, उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे सर? इस न्यायालय परिसर में किस तरीके से गतिविधियां होनी चाहिए? न्यायालय परिसर में हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी होंगे, उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि वो अधिवक्ताओं के हित और कल्याण के लिए कार्य करें तथा हर सुविधाओं को सुलभ कराएं। यही हमारी उम्मीद है उन लोगों से। सर अभी हम बात करें इस न्यायालय परिसर की सर, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच में उन जीते गए चुने गए प्रत्याशियों से ऐसी क्या और भी कुछ अपेक्षाएं रखेंगे सर, विशेष करके जो आपने अपने दिमाग में भी रखी हो, अपने लिस्ट में आपने जो शामिल किया हो? हम चाहेंगे कि एक यहाँ बड़ा अभिभाषक कक्ष बने और पानी वानी की भी व्यवस्था उसी अभिभाषक कक्ष में बने। ये सारी चीज़ें हैं। और अधिवक्ताओं के लिए मैं उन लोगों से ये चाहूँगा कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी काम करें। यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन यदि हम सीधे तौर पर अगर जानना चाहें कि वाकई में तमाम प्रकार के यहाँ दावेदार यहाँ बैठे हैं, तमाम प्रकार के पदों के लिए यहाँ पास अपने प्रत्याशी के लिए बैठे हैं, और देखिए कितनी गंभीर मुद्रा में विचार करते हुए सोचते हुए बैठे हैं कि आखिरकार उनके बीच का अध्यक्ष का दावेदार कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा। ये तो सीधी तौर पे बात है जब मतगणना की काउंटिंग जब हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। सर बड़ा अच्छा लगा आपका न्यायालय परिसर हमें सर। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आज जो है अभिभाषक संघ का चुनाव है 2021 का, इसके विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न चल रहा है। अधिवक्ताओं का चुनाव है, बुद्धिजीवी समाज का, और अभी काउंटिंग प्रक्रिया जारी हुई है। 250 मत पड़े हैं 263 में। मैं भी संघ का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों के यहाँ पर, जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे रावेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने बताया कि सबसे पहली मांग तो हमारी है कि हम पूरे प्रदेश स्तर पर लामबंद होकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहते हैं। और आप ये देख रहे हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है अभी हमारे ऊपर, इसको हम लोग चेंबर में या फिर उसके मतलब बेहतर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सफाई की भी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ शौचालय की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चुनाव होने के बाद जो भी हमारे पदाधिकारी जीत करके आते हैं, अब वो तो सभी मत पेटियों में बंद हैं, उनके साथ यूनाइटेड हो करके अधिवक्ताओं के विकास के बेहतर के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि सर ने भी बताया और इससे पहले पूर्व अध्यक्ष तिवारी जी ने भी बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पर जो है इम्प्लीमेंट भी करे, और हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी ओर जो है सरकार ध्यान जरूर देगी। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, बड़े ही गंभीर मुद्रा में बड़े बड़े वकीलों का समूह यहाँ पर बैठा हुआ है और बड़े इंतजार के साथ कि वाकई में आखिर इन सभी सदस्यों का, वकीलों का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, सह सचिव कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा। ये तो खैर इनकी अंतरात्मा जानती है। और साथ में काउंटिंग जो कर रहे हैं कक्ष क्रमांक 1 पर, वहां बैठे पदाधिकारी जानते हैं। लेकिन आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या जानते हैं। सर नमस्कार।
नमस्कार भाई क्या साहब। नाम है सर आपका? रतन रिजवानी एडवोकेट। सर आप क्या बोलना चाहेंगे निर्वाचन जो की प्रक्रिया आज चल रही है अभिभाषक संघ का 2021 का, क्या बोलना चाहेंगे सर इसमें? जो हमारे चारों निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण बहुत अच्छा चुनाव संपन्न कराया है। बिना किसी बाधा के बहुत ही शालीनता से पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। अब हम लोग परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये कैंपस एक परिवार है। जितने भी प्रत्याशी हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे कोई विशेष हम लोगों के संबंधों में फर्क नहीं पड़ता। चूंकि एक जनरल बॉडी का गठन एक प्रक्रिया के तहत होता है, बाकी इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। सभी अधिवक्ता बराबर सम्माननीय हैं। सब लोग मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं। ये 1927 से बार है, बहुत ही गरिमापूर्ण बार है ये, और बहुत ही मिलजुल के हम लोग रहते हैं यहाँ पे। जी वाकई में जैसे कि अभी सर ने बताया और वाकई में ये सोचने वाली बात है, मनन चिंतन करने वाली बात है। और ऐसी सोच अभिभाषक संघ के इन सदस्यों के ये वाकई में बड़ी लाजमी है, बड़ी तारीफ की बात है। हम सैल्यूट करते हैं इन अभिभाषक संघ के सदस्यों को, क्योंकि जनरली अमूमन ये देखा गया है कि हमारे देश में प्रदेश में किसी भी और चुनाव की हम बात करें तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं जारी रहता है। यदि हम राजनीतिक संगठनों की बात करें, उनके पदाधिकारियों की बात करें, तो कांग्रेस कांग्रेस के लिए, भाजपा भाजपा के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन ये कितना बेहतर संगठन है अभिभाषक संघ का चुनाव की हम बात करें तो जैसे सर ने आपको बताया कि जीते कोई हारे कोई, परिवार का सदस्य जीता भी हमारे लिए होगा, जीता गया व्यक्ति और हारा गया व्यक्ति। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी आपकी सोच और स्पीच। हम यहाँ पर देखिए आपको सीधी तौर पे कैमरामैन साथी आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोगों में जो है और भी ऐसे बड़ी तन्मयता के साथ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या उनकी व्यक्तिगत राय है। नमस्कार श्रीमान। क्या बोलना चाहेंगे सर आप इस पर? मेरा ये कहना है कि ये भाषक संघ का चुनाव है और हम अधिवक्तागण राजनीतिक जो भाजपा कांग्रेस है इस भावना से ऊपर उठ के मतदान करते हैं। और यहाँ सिर्फ एक ही समुदाय है अधिवक्ता। यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं ये नहीं देखा जाता कि वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या आम आदमी पार्टी का है। उसका अभिभाषक संघ में परफॉर्मेंस क्या है ये देखा जाता है। और हम लोगों के बीच में एक कहावत है कि सक्सेस एट द बार इज नॉट मैटर ऑफ लक। इस संघ में सफल होना भाग्य का विषय नहीं है। देखिए, आने वाला परिणाम बताएगा कि अब क्या रिजल्ट आता है, लेकिन हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करते हैं और यहाँ इस तरह की कोई विद्वेष की भावना नहीं रहती है जैसा राजनीतिक दलों में पाया जाता है। मेरा यही कहना है। और देखिए अच्छे अच्छे वक्तव्य, अच्छे अच्छे विचार यहाँ पे बैठे हुए सभी अधिवक्ताओं की। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, फिर से एक बार आपको मैं बता दूं कि ये प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः जो है समाप्त हो चुकी है। लेकिन क्या है कि बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और बड़े बेहतर तरीके से, और उस मतों की हम बात करें तो उसको अगर काउंटिंग करने की बात करें तो यहाँ पे पदाधिकारी जो बैठे हैं किसी प्रकार से कोई चूक ना हो जाए इसकी वजह से, अगर एक बार अगर प्रक्रिया गिनती की होती है, 2 बार होती है तो उसको काफी बार उसको जो है अपनाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से उनकी तरफ से कोई त्रुटि ना रह जाए। और अभी उनको फिर से एक बार सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, बता दूं कि यहाँ पे जो है बड़े इंतजार में जो है लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अपने प्रत्याशी की जीत में। और हम एक बार फिर से आइए हम चलते हैं उस कक्ष क्रमांक 1 के सामने में। जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया, देखिए सीधी तस्वीर आपको फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूं कि ये आपका निर्वाचन कक्ष क्रमांक 1 है। यहाँ पे जो है गणना की जा रही है, मतों की गिनती की जा रही है। और जैसे कि हमें वहां से 10-15 मिनट पहले जानकारी मिली थी कि कुछ ही देर बाद जो है आपके सामने जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। कौन पदाधिकारी जो है किस पद का दावेदार होगा ये निश्चित तौर पर आपको जो है कुछ देर बाद बता दिया जाएगा। और हम उसी इंतजार में यहाँ पर कक्ष क्रमांक 1 के बाहर यहाँ पर हम मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वाकई में अभिभाषक संघ के चुनाव में ये दावेदारी अपने अपने पदों के लिए व्यक्ति जो कि खड़े हुए थे, आखिरकार किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो कुछ देर बाद ही हमें और आपको जानकारी इसकी मिलेगी। कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ श्याम मानिकपुरी, हाले हलचल,
बुढ़हार। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।